3rd of January 2026, I'm leaving for another great adventure of my life. लेकिन इस बार मामला बहुत हटके है. I'm leading a convoy like no other. More than 50 of my good close friends coming in 20 plus off-road machines with roaring engines and one plan in mind to conquer the untamed beauty of Thar Desert. ये दुनिया का 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है और इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे 2.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा वसी रकबे पे फैला हुआ. ये गहमा गहमी की दुनिया से दूर पर है. हजारों टीलों पे मीलों बिखरा एक खामोश तूफान है. That's where survival is a privilege and adventure is a day. So we are buckling up for this expedition in pursuit of absolute driving pleasure. उस मकाम तक जहां man, machine and terrain become absolutely one for an endless run. और रात गए बैठेंगे फिर तारों तले, जलती आग की रोशनी में करेंगे तस्करा सफर की खूबसूरत बातों और यादों का, टू सेलिब्रेट द ब्रदरली बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विच इज वन रियल वैल्यू ऑफ ट्रेवल एंड ऑफ रोड. Well, the idea of this trip came like 2 years ago. आफ्ताब भाई का यह ख्याल था कि हम सिंध का एक ऐसा ग्रैंड टूर करते हैं जिसमें अपने तमाम दोस्तों को भी इनवाइट करें और ट्रेल भी बहुत क्रेजी हो. तो फिर शुरू हुई डिस्कशन और प्लानिंग. सिंध के तमाम दोस्तों का इजलास बैठा. जावेद रहू साहब, अली नवाज शाह साहब, फारूक निज़ाम मानी, मीर गुलाम शबीर तालपुर साहब और साईं काजिम अली शाह. डेजर्ट और आउटडोर्स के ये सब एक्सपर्ट तो हैं ही और वेल एक्सपीरियंस भी. इनका ये ख्याल था कि हम थर डेजर्ट में एक ऐसा ट्रेल करते हैं जो आज से पहले इतने बड़े ग्रुप साइज के साथ ना हुआ. वी विल एंटर थर डेजर्ट फ्रॉम कोट डीजी कदनवारी एयरपोर्ट से. फिर 200 किलोमीटर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैक करेंगे रईसा 4 और पहुंचेंगे अपनी कैंप साइट पे. 2 से 3 दिन डेजर्ट में गुजारेंगे, क्रेजी किस्म का ऑफ रोड, और वापसी की ट्रेल फिर से 150 किलोमीटर टुवर्ड्स खिपरो जहां से हम थर्ड डेजर्ट एग्जिट करेंगे. द आइडिया वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. प्लान लॉक हुआ और इस पे तैयारी शुरू हो गई. एंड ट्रिप वाज डिसाइडेड टू हैपन इन जनवरी 2025, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साईं असलम शाह साहब के इंतकाल की वजह से ट्रिप कैंसिल हुआ. और ठीक 1 साल बाद जनवरी 2026 में हमने दोबारा इस ट्रिप की डेट फाइनल की. सो आई कॉल्ड ऑल माई बॉयज एंड दे लोडेड देयर हॉर्सेस, क्योंकि घोड़े के करीब तरीन सवारी आज एक जीप है. और हम सब की डायरेक्शन सेट हो चुकी थी सिंध के लिए, और एक्चुअली ऑन ग्राउंड सारी तैयारियां और प्रेपरेशंस एग्जीक्यूट की थी सिंध ग्रुप ने. इस ट्रिप का विजन और प्लानिंग का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है. सो हियर वी आर रेडी टू अटैक सिंध. तो हम लोग सुबह 6:30 पर ठोकर न्याज बेग पर इकट्ठे हुए लाहौर से निकलने के लिए. यहाँ से हम लोग 5 गाड़ियों पे निकलेंगे, इंक्लूडिंग माई हाइलेक्स, आवर फ्रेंड उस्मान अकरम्स BYD शार्क, विच अगेन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली BYD होने वाली है जो एक्सपेडिशन ग्रेड का ट्रिप अटेम्प्ट करने जा रही है. फिर माई कजन हमजाज ब्लैक हाइलेक्स, अंस नदीम ऑन हिज वाइट D-Max, और फिर अहमद अलॉन्ग हिज फादर बरकात बदराना साहब ऑन फर्स्ट जेन 1KZ प्राडो. अब ये हो गया हमारा एक विंग, और हमारा पूरा काफिला बनने वाला है 3 विंग्स से. अब क्योंकि मुल्तान से सबसे कम डिस्टेंस हमारा था, वी हैड द प्रिविलेज कि हम जरा लेट भी निकल पड़े तो खैर है. उस्मान भाई लोग पिछली रात के निकले हुए थे इस्लामाबाद से. उनका गोल था कि वो रात फैसलाबाद पहुंचे. गुड मॉर्निंग फ्रॉम फैसलाबाद. कल रात हम ऑलमोस्ट कोई 8 बजे इस्लामाबाद से निकले थे और रास्ते में शदीद फॉग वगैरह मिली. उसके बाद पिंडी बटिया से मोटरवे से उतार दिया गया और तकरीबन रात को हम 3:30 बजे जो है वो फैसलाबाद पहुंचे हैं हदीस भाई के घर. अभी ये करंट सिचुएशन है, गाड़ियाँ पार्क हैं. इनसे भी ज्यादा लंबी मुसाफत पर निकले हुए थे कश्मीर वाले बॉयज. वो पिछली सुबह को कश्मीर से निकले हुए और अब तक मुसलसल हालत सफर में थे. सो गाइस अभी 7:38 हुए हैं और प्रोबेबली वी आर 100 किलोमीटर्स आउट ऑफ लाहौर.
मुल्तान के लिए जो हाईवे हमने मोटरवे लेनी थी वो तो इस वक्त फॉग की वजह से बंद थी। अब हमने मोटरवे को छोड़ के जीटी रोड का रास्ता ऑप्ट किया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुल्तान। तो मुल्तान इज़ द मर्जर पॉइंट जहाँ पे हम सब इकट्ठे होने वाले हैं। वही गाना हो गया जो साहब, मरी ना सवात का गान मिलसा जूंद रहते मुल्तान मिलसा। तो आज ही मुल्तान मिलेंगे और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो ट्रिप की सारी चार्जिंग भी बेसिकली तब आ जाएगी। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लाइव लोकेशनें और ये क्लिप्स कौन सा किधर पहुंच गया। ऊपर से मेरा यार जो है वो नथिया गली से चला है 40 सीरीज़ इतनी खूबसूरत लेके, कैंपर वो लेके नहीं आया लेकिन ऊपर उसने रखा हुआ है कोई बड़ा ही ताबूत। अब वो ताबूत की क्या मिस्ट्री है, वो सारी रात से ग्रुप्स में ना पिक्चर्स वीडियोस चल रही हैं, तो मैंने जाके सबसे पहले देखना है कि उस ताबूत में क्या है। फिर जीटी रोड पर कुछ ही देर बाद हमारा कैचअप हो गया विद एमजेसी बॉयज। दे वर रेस्टिंग एट अ मॉस्क। अब सर्दियों में लंबा सफ़र, रात जागे हुए, अगर कहीं आधे घंटे आंख लगे और ऊपर से कोई आके उठा दे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन क्या करते, सफ़र की मजबूरी थी। अंजुम भाई ऑल्सो नोन एज कायदे एमजेसी, आज उनसे बड़ी देर बाद मुलाकात थी और उनके आने की खुशी भी बहुत थी। तो उनके साथ एमजेसी के बॉयज़ 2 गाड़ियों पर कश्मीर से आए। अंजुम भाई की 80 सीरीज़ और इमरान भाई की हाइलेक्स फर्स्ट जेन। एमजेसी की तीसरी गाड़ी जोहेब भाई की थी हाइलेक्स रिवो फ्रॉम गुजरांवाला। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया लाहौर और कश्मीर वाले ग्रुप्स का। और मजे की बात यह है कि आज सारा दिन हमारा यही काम चला। यहाँ से निकल के इन दोनों ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन विद इस्लामाबाद एंड टाइटंस ग्रुप, और उसके बाद रात को सिंध पहुंच के इन सारे ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन विद सिंध ग्रुप। क्योंकि ये पहला ऐसा ट्रिप था जिसपे मैंने अपने डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को इन्वाइट किया और सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। तो नाश्ते की ब्रेक के बाद हम लोग को एक फ्रेश रिचार्ज मिल गया था एंड वी वर सेट टू हिट द रोड अगेन। एट द सेम टाइम उस्मान भाई एंड टाइटंस वर लीविंग फ्रॉम इस्लामाबाद। फॉग की सिचुएशन अब क्लियर थी, मोटरवेज ओपन हो गई। खानेवाल के पॉइंट से हम लोग फिर M4 मोटरवे पर आ गए। देन वी डिसाइडेड फॉर द नेक्स्ट रेस्ट एरिया टू बी आवर मर्जर पॉइंट। वहां पे अब सारे काफिले इकट्ठे होंगे एंड टू आवर सरप्राइज वहां पहुंचते ही कराची के दोस्तों से एक स्पॉन्टेनियस मीटअप हो गया। शहजाद खोसू साहब और उनका ग्रुप यहाँ मौजूद था। दे वर ट्रैवलिंग बैक टू कराची आफ्टर दिस स्नो एडवेंचर इन नॉर्थ। यही ग्रुप है सर, मिलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं सदियों से साथ। और इतनी देर में हमारे टाइटन बॉयज की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। कैसे भाई, तबीयत ठीक? कराची वालों को रोक के रखा हमने। आसिम भाई आ रहे हैं। यार ये देखो ना, अरबी गाड़ी आई है। कैसे क्या हाल चाल है? लगता सोए नहीं 2-3 दिन से। हमारा तो घर है, वो मजा आ जाएगा। सो वी आर एट मुल्तान रेस्ट एरिया राइट नाउ। और थोड़े से हम लोग अपने प्लान से लेट हो गए, लेकिन अगर आप चारों तरफ देखें ना जितना क्राउड है और माशाल्लाह से जितने पूरे पाकिस्तान से हमारे ऑफ रोडर दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तो टाइम तो ये लगना ही था। वी स्टिल हैव 3 आवर्स ऑफ सनलाइट और अब हमने स्पीड में यहाँ से मुल्तान मोटरवे क्रॉस करनी है, सखर से एग्जिट लेना है। हाँ जी इमरान भाई, कैसा जज्बा है? आज नहीं छोड़नी, आज फिर दोबारा हम सिक्सों को काटेंगे। मैं कहना जी अगे 900 गड्डी ते पिछे तुसी रियर व्यू च कहना है, की कहना जी? अच्छा, आज फिर रह गई है V6। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? पहले मुझे बताएं कि दुबई से इस पे आए हैं?
नहीं 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 दुबई से जहाज जितनी स्पीड में आए हैं ना, और सबसे पहले लाइव लोकेशन आपकी आई थी, लग रहा है मुझे दुबई से नहीं तो इसी ज़्यादा पे आए। इंतजार तो नहीं करवाया आप लोगों को। नहीं नहीं भाई, आपको देख के हम खुश हो गए। जज्बा सुनाए कैसा है? और जज्बा बहुत है भाई, हमने तो गाड़ी स्ट्रेट पाइप करा ली, टायर बदल लिए, सब स्वैप कर दिया, फुल ऑन एक्साइटेड। आपकी गाड़ी का तो मुंह ही ऐसा कह रही है कि किधर है ड्यूस, शो मी द ड्यूस। डेजर्ट गुरिल्ला हमने नाम रखा है इसका। डेजर्ट गुरिल्ला, डेजर्ट गुरिल्ला बेहतरीन नाम है सर, सूट्स इट। और ये देखो ना, ये ज्यादा अरबी गाड़ी आ गई है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ऐसे लग रहा है ईरानी डीजल का काम करते हैं। चेक करें ना पीछे आप। सैंड का सोच क्या है ना, वो हो जाए, हमें सब मिले। सब मिले। और कहाँ मिलना है सैंड हमें? नहीं नहीं सर, मिलेगा मिलेगा। कासिम भाई क्या वो सोच डेजर्ट रहे मिले हैं? हमें ना। मैं ये सोच के आया हूँ कि मैंने गाड़ी वापस सीधी लेके जानी है। सीधी लेके जानी है। मगर बस तोड़े। एक गोल है मेरा, मैंने गाड़ी बीच वापस में से नहीं करके तोड़नी। सेंटर से नहीं तोड़नी। गाड़ियाँ उल्टा दे। कल का गोल ये है, कल का गोल ये है कि हमने डेजर्ट क्रॉस करना है गाड़ी तोड़े बगैर। परसों का गोल ये है कि हमने सारी गाड़ियों की 2 टांगे हवा में, क्योंकि कुछ हो भी गया तो रिकवरी पे रख के वापस भेज देंगे। कासिम भाई के पास तो पूरे पाकिस्तान के रिकवरी वालों के नंबर है ना, हर जगह है ना। तजर्बा कर लिया है। इसका जो है ना पीसीडी वो नहीं मिल रही थी, वो Okay. डिफरेंट होती है इसकी। 5 नट है एक तो ये व्हील्स भी प्यारे लग रहे हैं। ये व्हील्स लेके हमने, ये व्हील जो थे ये बेसिकली निसान Y60 के हैं, तो अच्छा। वो ना आगे से ये बंद होते हैं ऐसे। हाँ हाँ, फिर हमने ये खरादियों से इसको पूरा कटवाया है यहाँ से, ठीक ताकि है। इसका ये हब निकल सके, फिर लगे इसके अंदर व्हील्स। ये लेजर कटवाए हैं व्हील्स, बड़ी तब मेहनत की जाके है। ये व्हील्स लगा इसके अंदर। अच्छा क्योंकि वैसे इसका कासिम PCB भाई, different आपकी है। सर्फ भी ना इस टाइम ऑल टाइम हाई ब्यूटी पे है। इस time अब पे इसका peak वो फ्रंट बम्पर, पीछे जो और एग्जॉस्ट टायर्स वाला भी कट बड़े लगाया है कर और जो टायर्स लगाया है, बेहतरीन शेप में आ गई है। स्लीक हो गया, ऐसा लगता है चेसी किसी और गाड़ी का है, हम्म। ऊपर बॉडी किसी और गाड़ी की है। और ये है गाइस उस्मान भाई, जिनकी बदौलत हमने ये वाला रिवो इनसे अडॉप्ट किया, और अब इन्होंने जो है ना नेक्स्ट अपना हॉर्स ऑफ एडवेंचर बनाया है BYD को। और मेरा ख्याल है BYD ये पाकिस्तान का पहला ऐसा हो रहा है जिधे मैं कहना जिन कटन जा रहे हो। इंशाल्लाह जी इसका भी ट्रायल करते हैं। इसको हार्डकोर ऑफ-रोडिंग पे लेके जा रहे हैं। डेजर्ट देखते हैं, उतार चढ़ाई ड्यून्स के ऊपर चढ़ाते हैं, देखते हैं, लेट्स सी कि हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। होपफुली उम्मीद है कि कुछ बेहतर रिस्पॉन्स करेगा। लेट्स सी। उस्मान भाई, अभी इसमें हमने क्या क्या लगाया है? यार आपने अभी changes क्या बाकी किए हैं? सामान इसका आ रहा है, इट्स ऑन द वे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसके अंदर टायर्स को अपग्रेड किया है जी, ये आप कि ये हमने ऑल टेरेन कर दी है KO3 BF Goodrich। बाकी इसका फ्रंट बम्पर, पिछली चीजें, ऊपर जो छत का वो Accessories rail है, वो भी आ रही हैं। lights, everything is on the way। पीछे, क्योंकि इसका बूट मेरा ख्याल है जितने हमारे पास पिकअप्स है ना उसमें सबसे बड़ा है। उतना बड़ा बूट होने के बावजूद भी ऐसे लोडेड है जैसे इसमें 2 घोड़े बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जो एक अच्छी वैरायटी हो सकती है, हमारे पास रेवो भी आ गया, हमारे पास BYD आ गया, फिर हमारे पास D-Max आ गया। उसके अलावा सबसे स्पेशल गाड़ी वो है 79 सीरीज़ पिकअप डबल कैबिन। बदराना साहब इस ट्रिप के लिए स्पेशल लेके आए 70 सीरीज़ मैनुअल ट्रांसमिशन 1KZ। जब ये हाईवे पे चल रही थी बिल्कुल स्मोकलेस और इसकी स्मूथ ट्रांसमिशन के साथ जो मनूवरिंग चल रही थी, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। इंजन भी गाड़ी पूरा क्या नाम मानती है, क्या नाम मानती है, घोड़े की तरह। घोड़े की। यंग बॉय है अंस एंड ही इज ड्राइविंग हिज D-Max। D-Max जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है, जो भी बैक व्यू मिरर में देखेगा डर जाएगा। क्या मुराल है सिंध का? मोराल बहुत इस टाइम हाई है। आपने पीछे सामान देख लिया अच्छा, होगा, ये स्टारलाइट भी लगाई हुई है। स्टारलाइट भी। और एक और मजेदारी की चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ओ हो, ये खिलौने भाई हमारे लिए भी निकालो ना, ऐसे ऐसे टूट के। हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, उनमें क्यों नहीं लगाते? आप लाहौर आए, आपकी गाड़ियों में भी लगाते हैं। ये हमारी पोर्शे भी सबसे पहले इनके पास गई थी, तो अंस भाई को हम तकलीफ देते रहते हैं, आगे भी देंगे। एट दिस पॉइंट मैंने जब अपने बैक व्यू मिरर में देखा तो मुझे ये मंजर ऐसा लगा जैसे इट्स अ कैवलरी ऑफ एंथुसियास्ट्स मार्चिंग टुवर्ड्स अ कॉमन ड्रीम। और वो क्या, बस ज़्यादा कुछ नहीं, इन ज़माने की महदूद नज़र से परे जो एक लामहदूद दुनिया बसती है उसको देखने की जुस्तजू। वहाँ पहुँचना और दौड़ना हमारी आज़ादी है। कुदरत के छुपे हुए शहर हमें हमारी मेहनत के फल लगते हैं। And we cannot settle for anything less than pure wilderness. That is our state of absolute luxury. ये थी फीलिंग्स और जज्बात जब हम कच्चे का इलाका क्रॉस कर रहे थे।
फिर मगरिब के कुछ देर बाद हमने रोडी टोल प्लाजा का एग्जिट लिया और सक्खर पहुंचे। आते ही बहुत हैवी ट्रैफिक भी थी। हम लोग एक फ्यूल स्टेशन के ऊपर दोबारा रीअसेंबल हुए। कुछ बॉयज ने अपने टैंक्स और जेरी कैंस रिफिल करने थे, यहाँ पे वो भी कर लिए। और फर्दर यहाँ से अब हमने ट्रेवल करना था टुवर्ड्स हिंगोरजा। सक्खर से हिंगोरजा का डिस्टेंस वैसे तो 40 to 50 मिनट्स का होता है, लेकिन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ETA वाज ऑलमोस्ट डबल। आज का हमारा स्टे हिंगोरजा में सेनेटर काजिम अली शाह साहब के डेरे पे था और कल से हमारा डेजर्ट का एडवेंचर शुरू होने वाला है। तो कुछ ही देर में सफ़र तय करके हम उनके डेरे पे पहुंच गए, जहां पे हमारा बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। आफ्ताब जतोई साहब, साईं काजिम अली शाह साहब और हसन शाह साहब भी वहाँ मौजूद थे। क्या हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से? सेहत भी ठीक है। ये मेजर हारिस लाहौर में मिले थे हम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत से जी। उस्मान भाई और बाकी दोस्त खैरियत से जी? जी 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 जी। बस वो मैंने उस टाइम में गाड़ी चला रहा था, मैंने देखी, मैंने कहा सर आप कहाँ, हम तो इंतजार में हैं। बड़ा दर्द हुआ है सर ये इसका नाम मैंने ताबूत रखा है। मैं इस हैरान हूँ कि ये नथिया गली से चला है। मैंने कहा यार ये ताबूत में क्या है, लेकिन ये ताबूत हिट हो गया बड़ा। ये आपका प्यार है कि उमर भाई मलेशिया में महीना लगाने के बावजूद चलान कटवाने के रेड वारंट पे हैं, फिर भी आ गए। ज़ुहैब भाई हैं जी गुजरांवाला से। आफ्ताब भाई, साईं काजिम अली शाह साहब, आफ्टर यू आए सर, आए प्लीज। उधर भी लगा सर, सरप्राइजेस भी हैं सर। आउटडोर बैठक के लिए बेहतरीन इंतजाम हुआ था। जगह जगह बॉनफायर और सेटिंग सेटअप्स तो थे, और इसके साथ साथ बॉयज के वेलकम के लिए ऑफ रोड टाइटन्स और MJC दोनों क्लब्स के बैनर्स भी लगे हुए थे। जितना भी लंबा सफर था, किसी को कोई थकावट याद नहीं थी। सब जब इकट्ठे एक साथ बैठे तो ऐसा लगा कि अभी अभी ये ट्रिप शुरू हुआ। बल्कि मैं यूं कहूं कि बॉयज का तो बस नहीं चल रहा था कि शायद रात को ही डेजर्ट निकल जाए। दैट वाज द लेवल ऑफ एनर्जी। लेकिन हमें पता था कि इन्हें वहां जाके कितना थकाना है, इसलिए आज रात प्रॉपर सुलाना है। फिर जावेद भाई, फारूक भाई और अली नवाज शाह साहब के पहुंचने के बाद हमने डिनर किया। शाह साहब की तरफ से किए गए तमाम अरेंजमेंट्स और डिनर वाज फैबुलस। जो नहीं है वो वीडियो में पछताएंगे। अब हमने जाने से पहले किसी को प्लान नहीं बताया था। उस्मान भाई को भी मैंने कहा नहीं किसी को प्लान बताएं, अंजुम भाई को भी कहा नहीं बताएं, अपने मैंने किसी को प्लान नहीं बताया। मैंने कहा जी सिंध है, सरप्राइज है, आपको एक लैंड ऑफ अननोन में जाने की एक्साइटमेंट होती है। बस ये कह रहा हूँ कि जो ना जाए वो पछताए। अब वो ये लेंस पे जब देखेंगे हाउ इट डिड गो तो पछताएंगे। नहीं, हमें तो आपका इंतजार था, आप कब आ रहे हैं। पिछले साल भी मैंने आपका भाई को कहा था कि भाई बताइएगा, तो आप आए। ये आपका अपना घर है, आपका नहीं बिल्कुल, हमें सर ज़ाब्ता रहता था। हमें तो आपका नॉर्थ में भी इस दफ़ा इंतजार था, लेकिन जहाँ किस्मत में लिखा था जी जी जी, और माशाल्लाह यहाँ पे हमारा आना दोबारा लिखा था, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू बी हियर। अब अगली सुबह हम लोग पूरी तरह से तैयार थे सीधा डेजर्ट हेड करने के लिए। बॉयज ने सुबह उठ के तैयारियां खींची एंड अपनी अपनी गाड़ियों के इनिशियल्स चेक किए, तेल पानी बराबर। रात का खाना तो बहुत आउटस्टैंडिंग था ही, लेकिन सुबह के नाश्ते ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इक्वली फैबुलस। और नाश्ते के टाइम पे जावेद भाई, अली नवाज शाह साहब ने सबको डेजर्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ वगैरह भी किया। और ऐसा कैसा हो सकता है कि बॉयज सिंध आए और सिंधी सकाफत की अजरक ना हो, तो साईं काजिम शाह साहब ने सबको सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया। वी हैड अ ग्रुप फोटो टुगेदर एंड हियर वी लीव फॉर थार। तो अगले एपिसोड में देखना मत भूलिएगा हमारा एक्साइटिंग एंड जबरदस्त एक्सपीरियंस डेजर्ट क्रॉसिंग एक्सपीडिशन का।